नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज दो ऐसे दिवस हैं जिससे कि दुख की बात है। पहला कि आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है और दूसरा 26/11 जो कि मुंबई में तुकाराम ओंबले की जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया, जिस तरीके से वो शहीद हुए, अजमल कसाब जैसे दरिंदे को पकड़ने में मदद की, 22 गोलियां अपने सीने पे खा लिया उन निर्दोष लोगों को बचाने के लिए। तो आज दुख की ये घड़ी है, 26/11 का वो दिन है जो आज याद करने लायक है। उनके विषय में बात करेंगे, लेकिन ये भी बात करेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आखिर कपिल मिश्रा इतनी तादाद में इतना भीड़ क्यों इकट्ठा हुआ है, इसका भी खुलासा करेंगे कि आखिर कपिल मिश्रा ने इतनी भीड़ इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो बातें कही और जो ललकारा, इससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं और अपने भ्रष्टाचार, दलाली और चोर उचक्के वाली इस सरकार को किस तरीके से सही साबित करने के लिए नीच से नीच हरकत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि तुकाराम ओंबले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान जिन्होंने ना आओ देखा, ना ताव देखा, ना डर ना खौफ, वो उतर गए उस तूफान में जहां पे निर्दोष लोगों की जाने जा रही थी, जहां पे निर्दोष लोगों को निहत्थे मारा जा रहा था। उस जगह पे ये तुकाराम ओंबले पहुंच गए। आज पूरा देश इन्हें याद कर रहा है। देखिए जरा, कपिल मिश्रा जी ने तुकाराम ओंबले को लेकर के कहा कि तुकाराम ओंबले नहीं होते तो कांग्रेस ने 26/11 को हिंदू आतंक बताने की पूरी तैयारी कर ली थी। सोचिए कांग्रेस को कितना ज्यादा दिक्कतें हैं हिंदुओं से। आगे कहा कपिल मिश्रा जी ने कि कसाब के हाथ में कलावा और दिग्विजय के हाथ में 26/11 को हिंदू आतंक बताने वाली एक किताब जो है वो देखा जा रहा है। दोनों घटनाओं को जोड़कर देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब सोचिए, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। वो तो तुकाराम ओंबले की उस बहादुरी को देखिए कि अजमल कसाब जैसे दरिंदे को पकड़वाया और बाद में ये खुलासा हुआ कि ये पाकिस्तान से भेजा हुआ गुर्गा है। नहीं तो सोचिए कि अगर तुकाराम ओंबले जैसे वीर पुलिस नहीं होते तो आज सोचिए कि हिंदू के ऊपर इतना बड़ा कलंक लग जाता। ये लोग पीछे नहीं हटते, कांग्रेस। अब देखिए यहां पे जरा आपको यह भी बता दें, तुकाराम ओंबले 26/11 हमले के दर्द के बीच में ये नायक बनकर उभरे थे। दोस्तों, उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, अजमल कसाब के लाल कलावा बांधकर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। उसके पास से समीर चौधरी नाम से आईडी कार्ड मिले थे। अगर तुकाराम जी ने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो पाकिस्तानी आतंकवादी निर्दोष की हत्या का सारा दोष जो है वो हिंदुओं पर डाल देते। 23 गोलियां लगने के बाद भी तुकाराम जी लड़ते रहे। ये देश के असली हीरो हैं। आज के दिन तुकाराम ओंबले को लोग नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए, यही अजमल कसाब जो समीर चौधरी के नाम से आईडी कार्ड लेकर के आता है और हाथ में कलावा पहना हुआ है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं हिंदू हूं, ताकि हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा कलंक का जो ठिकरा है वो फोड़ा जा सके। सोचिए, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के इंडी अलायंस बनाते हैं आम आदमी पार्टी और आज स्थापना दिवस मना रहे हैं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का आज ही के दिन स्थापना हुआ था, यानी दिल्ली के लिए आज ही के दिन काला दिन के रूप में माना जाएगा और काला दिन के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, झूठ और प्रोपोगेंडा वाली यह सरकार, उजुल फुजुल स्टेटमेंट देने वाली यह सरकार पीछे नहीं हटती है बकवास स्टेटमेंट देने से। आज बीजेपी ने एक वीडियो डाला जिसमें कि दिल्ली में
जो प्रदूषण फैले हुए हैं, पराली जलाने से पंजाब से जो प्रदूषण निकल रहे हैं, फिर AQI जो है वो 900 के ऊपर है। तो इस पे यमराज भी आकर के पूरी तरीके से एक वीडियो शेयर किया, उसमें यमराज जो है वो पूरी तरीके से गुस्सा है अरविंद केजरीवाल से, और इनको पूरी तरीके से अब दोबारा सरकार इनकी बनने की बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। देखिए आज आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पे क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवा ही देश का भविष्य है, युवाओं को देश की बागडोर संभालनी है। अपने 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज आम आदमी पार्टी नारा देती है, जय जवान जय किसान जय नौजवान। दोस्तों आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, सबसे बड़ा झूठ, पहला झूठ तो ये बोल दिया अरविंद केजरीवाल ने। कौन इसमें युवा आपको दिख रहे हैं? संजय सिंह युवा हैं, सत्येंद्र जैन युवा हैं, मनीष सिसोदिया युवा हैं, ये सब युवा हैं। देश के भ्रष्टाचारी लोग जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में जो है वो जमानत नहीं मिल रहा, और आज अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि देश के युवाओं का ये जो है वो देश है, और आम आदमी पार्टी युवाओं का पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। ऐसे फिर से एक बड़ा झूठ बोल करके एक्सपोज हो गए अरविंद केजरीवाल। लेकिन आगे देखिए, आपको दिखाते हैं इस झूठ पे। अब कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट देखिए। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को लेकर के निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी और कहा कि दिल्ली बदल रही है केजरीवाल के खिलाफ युवाओं के साथ। मतलब युवा पूरी तरीके से भड़के हुए हैं, और आम आदमी पार्टी खुद को कहती है कि युवाओं की पार्टी है। तो देखिए आज पूरी तरीके से युवा जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हुई है, और आम आदमी पार्टी को लेकर के जो है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है। और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देखिए इतनी तादाद में भीड़ लगी हुई है। अब क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? कैसे कहेंगे कि आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है? पहला झूठ तो पूरी तरीके से भंडाफोड़ हो गया। अब आगे देखिए, कपिल मिश्रा जी ने एक और बड़ी बात कही और बड़ा ऐलान कर दिया, जरा देखिए। यहां पर कपिल मिश्रा जी कहते हैं कि अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग का धरना होता, जो आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो धरना लगी हुई है उस पे कपिल मिश्रा जी कहते हैं कि अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग का धरना होता तो केजरीवाल यहां बिरयानी बांट रहा होता। दिल्ली के 10,000 से ज्यादा बेटियां और बेटे एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई। केजरीवाल और उनका कोई मंत्री मिलने नहीं आया। केजरीवाल को इन 10,000 लोगों की नौकरी वापस देनी होगी। ये कपिल मिश्रा जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा ऐलान है। सोचिए कि कपिल मिश्रा के इस स्टेटमेंट के बाद से भी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकले। लेकिन वही अगर टुकड़े टुकड़े गैंग अगर चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते, अरविंद केजरीवाल आकर के कुर्सी लगा करके सारे लोगों को बिरयानी बांट रहे होते। आपको याद है ना, डीटीसी बस मार्शल के 6 से 7 महीने से ज्यादा लोगों की सैलरी नहीं मिली। आतिशी बोली कि 1 सप्ताह में सैलरी रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। 5 आंदोलनकारी की किस तरीके से निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पे दुखी होते हैं और क्या बोलते हैं जरा सुनिए। वो कहते हैं कि मेरे जितने भी कट्टर ईमानदार थे उन सबको केंद्र ने, भाजपा ने जेल में डाल दिया, जिसमें पहला नाम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और विजय नायर। इन तमाम लोगों को भाजपा ने जेल में डाल दिया, केंद्र सरकार ने जेल में डाल दिया। यह पहला स्टेटमेंट दिया आज आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पे अरविंद केजरीवाल ने। और आगे कहा कि 11 साल में 250 मामला दर्ज हुआ है हमारे ऊपर। ये खुद कबूल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारे ऊपर 250 से ज्यादा मामले दर्ज हुए 11 साल में। सोचिए इन्होंने कितना कुकर्म और कितना इन्होंने गैम्बलिंग किया होगा, जिस कारण से 11 साल में इन्होंने तो अपने मुंह से बोला कि 250 मामला दर्ज हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यह भी कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि हमारे पीछे केंद्र सरकार की तरफ से ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया गया है। और बोलते क्या है कि 1 रुपया भी नहीं मिला। इनको याद दिलाना होगा, शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए का लेन देन, 131 करोड़ का लेन देन
वो पैसा गोवा के चुनाव में लगता है, पंजाब के चुनाव में लगता है, शराब घोटाले में न जाने कितने सारे घोटाले हुए, उन तमाम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लतार लगी हुई है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। बहुत अच्छा तरीका है खुद को बचाने का, सीधा केंद्र सरकार पे टारगेट कर दो, नहीं तो भाजपा के ऊपर टारगेट कर दो, बच तो जाना है। लेकिन जनता बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार हो चुकी है। जनता को सब पता है कि ये रेवड़ीवाल हमें हमेशा रेवड़ी दिया, हमें झूठ बोला, लेकिन अब जो है हमें इनके झांसा में नहीं आना है। वैसी स्थिति हो गई है। आप चले जाइए दिल्ली में उन तमाम जगहों पे जहां पे एक वक्त लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वहां कूड़े करकट से पूरी तरीके से सड़कें भरी हुई हैं। तो स्थिति बहुत हालत है। फ्री बिजली, फ्री पानी की जो झांसा इन्होंने दिया, आज जनता खुद कह रही है कि 30,000 40,000 का बिजली बिल आता है, पानी शौचालय की तरह, गंदी नाली की तरह पानी आते हैं। तो कैसे भरोसा किया जाए कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली की जनता के लिए अच्छा सोच रहे हैं। जिस तरीके से मेडिकल अस्पतालों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हमेशा झूठ का प्रोपोगेंडा रचते थे, आज अस्पतालों में चले जाइए, एक दवा नहीं मिलता। सफाई को लेकर के देखिए तो शौचालय से ऐसे ही पानी बहते हैं। शिक्षा को लेकर के तो एक सैंपल इन्होंने बना रखा है, कोई भी आता तो वही स्कूल को दिखाते हैं। तो चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल झूठे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। तो इनका पूरी तरीके से अब जो एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है, भगवान भरोसे 11 से 12 साल इनकी पार्टी चल गई। इनको ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन अब नहीं चलेगा इनकी पार्टी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।